बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौम लूत जिन्होंने दुनिया में सबसे पहले हम जिन्स परस्ती की इब्तिदा की, कौम लूत की तरफ शैतान ने किस औरत को भेजा था, उस औरत ने ऐसा क्या किया जिससे कौम लूत की औरतें भी एक नए गुनाह में मुब्तला हो गई। लाकेस कौन थे और उसने कौम लूत की औरतों को क्या सिखाया था। शैतान अल्लाह का नाफरमान और बनी आदम का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो मुख्तलिफ तरीकों से लोगों को धोखे और फरेब में मुब्तला करता रहा है और उन्हें वरगलाता है। कुरान और हदीस के मुतालिक से ये पता चलता है कि शैतान सिर्फ एक मखलूक नहीं है, बल्कि इब्लीस की एक पूरी नस्ल है और उसके बेशुमार औलाद हैं। कुरान मजीद में शैतानी ज़रियत का जिक्र मिलता है, जो शैतान के चीले और उसके कामों में उसके मददगार मुअव्वन हैं। बयान किया जाता है कि शैतान की कई औलादें हैं, जिनमें वल्हान नमाज और इबादत में वसवसे डालता है, मसदूद लोगों में अफवाह फैलाता है, वसेम घर वालों में लड़ाई लगवाता है, मरा गाने बचाने के गुनाहों को आम करता है और इसी तरह इब्लीस के कई बेटे और पोते हैं जो मुख्तलिफ कामों पर मुकर्रर हैं। शैतान की इन औलादों और ज़रियत में एक नाम लाकेस का है। लाकेस दरअसल शैतान की बेटी है, जिसे इब्लीस ने एक खास ड्यूटी पर मुकर्रर करते हुए कौम लूत की तरफ भेजा था। कौम लूत दरअसल तारीख की एक ताकतवर और मालदार कौम थी, जो उर्दन के इलाके में आबाद थी। यहाँ सरसब्ज और शादाब वादियाँ थी, जिनमें सदूम और अमूरा के नाम से दो इलाके आबाद थे। इब्लीस ने अहले सदूम को इस तरह गुमराह किया कि शैतान एक दिन इंसान की सूरत में सदूम के लोगों के पास आया और उसने उन लोगों को आपस में ही मर्दों मर्दों में शहवत करना सिखाया। उन लोगों को ये बुरा अमल बहुत ही पसंद आया, लिहाजा ये लोग आहिस्ता आहिस्ता इस अमल के आदी बन गए और वो रोजाना बदफेली करने लगे। यहाँ तक कि अगर कोई मुसाफिर सदूम के इलाके से गुजरता तो ये लोग उन मुसाफिर मर्दों को भी पकड़ लेते और उन्हें अपना शिकार बना लेते। वक्त गुजरने के साथ ये लोग इस गुमराही के गड्ढे में गिरते चले गए और ये लोग औरतों के बजाय मर्दों और लड़कों से जिना करने लगे और औरतों की तरफ इन्हें कोई रग़बत ना रहा और खुले आम इस अमल को शहर के चौक चौराहों पर किया जाता था। इनके हर महफिल में मर्दों का रक्स और उनके साथ अयाशी और जिना करना उनका दस्तूर बन चुका था। अल्लाह ने उनकी तरफ अपने बंदे और नबी हजरत लूत अलैहिस्सलाम को भेजा, जिन्होंने अहले सदूम को इस गंदे अमल से तौबा करने को कहा और फरमाया, क्या तुम लोग वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले इस जमीन पर किसी ने नहीं किया है। तुम मर्दों के पास जाकर अपनी ख्वाहिशात पूरी करते हो और अपनी औरतों को छोड़ देते हो। तुम लोग हद से गुजर चुके हो। लेकिन कौम लूत पर उनके वाज नसीहत का कोई असर ना हुआ, बल्कि वो उल्टा लूत अलैहिस्सलाम के खिलाफ हो गए और उन्हें मजबूर करने लगे कि तुम इतने ही नेक और पाक हो तो इस बस्ती से निकल जाओ। अहले सदूम का मर्दों से जिना करना और बरफेली सिर्फ एक गुनाह ही नहीं था, बल्कि इस अमल से वो खुदा के बनाए हुए खानदानी निज़ाम को तबाह बर्बाद कर रहे थे और ऐसे संगीन जुर्म की इब्तिदा कर चुके थे जिससे अफजाइश नस्ल का पूरी कुदरती निज़ाम बर्बाद हो रहा था। बहरहाल जब कौम लूत के मर्दों ने अपनी औरतों से कुर्बत करना और उनसे अपनी ख्वाहिश पूरी करना छोड़ दिया, तो इब्लीस के लिए ये एक सुनहरा मौका था कि वो उस कौम में एक नए गुनाह की इब्तिदा करे। लिहाजा इब्लीस लई ने अपनी बेटी, जिसका नाम लाकेस था, उसे अहले सदूम की तरफ भेजा। लाकेस जिन्नात शैतान में सबसे ज्यादा हसीन और जमील और खूबसूरत थी। इब्लीस ने उसे हुक्म दिया कि वो एक खूबसूरत औरत की शक्ल इख्तियार करे और कौम लूत की इन औरतों के पास जाए और उन्हें हम जिन्स परस्ती का तरीका सिखाए, जिन्हें उनके मर्दों ने छोड़ दिया है। लिहाजा लाकेस एक खूबसूरत औरत की सूरत में उन औरतों के पास आए और उनके पास आकर कहने लगी, मैं तबाह बर्बाद हो गई कि मेरा शोहर मुझे छोड़कर एक नौजवान मर्द के साथ बदफेली करता है। लिहाजा अब मेरी जवानी और मेरा हुस्न सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया और सब यूं ही रहेगा, चला जाएगा। ये सुनकर कौम लूत की देगिरे औरतें भी ववेला करने लगी और अपने शोहरों को बुरा भला कहने लगी। फिर लाकेस ने उन औरतों से कहा कि हम भी उन मर्दों से बेनियाज हो जाएंगे और उनकी तरफ रग़बत ना करेंगे जिस तरह वो हमसे बेनियाज हो चुके हैं। हम सबको उनके मर्दों की कोई ज़रूरत नहीं, हम अपनी ख्वाहिशात को आपस में ही पूरा कर सकते हैं। फिर इस पर उन औरतों ने लाकेस से पूछा कि वो कैसे। लिहाजा लाकेस कौम लूत की एक रईस और खूबसूरत औरत के पास आई और उसके साथ बदफेली की और उन औरतों को औरतों से हम जिन्स परस्ती का शैतानी तरीका सिखाया। इस रईस औरत को ये अमल बहुत पसंद आया, लिहाजा वो औरत सदूम और अमूरा के दूसरे औरतों के पास गई और उन सबको भी इसी तरह करने को कहा और औरतों औरतों के दरमियान
ہم جنس پرستی کے اس طریقے کا آغاز ہوا جب ان مردوں نے دیکھا کہ عورتیں عورتوں کے ساتھ ہی اپنی شہوت کو پورا کر رہی ہیں، تو ان مردوں نے اپنی عورتوں کو اس بدفعلی سے منع نہیں کیا۔ وہ خود بھی ہم جنس پرستی کے گناہ میں ملوث رہے اور اپنی عورتوں کو بھی اس گناہ میں شریک کرتے رہے۔ آخر کار جب قوم لوط کی سرکشی اور گناہ حد سے زیادہ تجویز کر گئی تو اللہ نے ان پر پتھروں اور آگ کے انگاروں کا عذاب بھیجا، جس سے ان کے جسموں کے پرچیخے اڑ گئے۔ سدوم اور امورہ کے 5 بستیاں بالکل تباہ برباد ہو گئی۔ سدوم اور امورہ اور ان کے علاقوں میں ہونے والے اس ہم جنس پرستی کے گناہ کا ذکر میں صرف اسلام بلکہ توریت اور انجیل میں بھی ملتا ہے، جس میں ان علاقوں یعنی سوڈیم اینڈ گومیرا کو سن سٹی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ 48 صفوں اور کلیم یونان کی تاریخ ریکارڈز میں بھی سدوم کے گناہ گار شہر کا ذکر ملتا ہے، جس کے مطابق سدوم اور امورہ تاریخ انسانیت کے وہ پہلے علاقے تھے جس سے ہم جنس پرستی یعنی ہومو سیکچولیٹی کا آغاز ہوا تھا، اور ابلیس کی بیٹی لاکیس نے بعد میں ان گنونے گناہ میں مزید اضافہ کرتے ہوئے وہاں کی عورتوں کو بھی ہم جنس پرست بنا دیا، جسے جدید دور میں لازمین کمیونٹی کا نام دیا جاتا ہے۔ سدوم اور امورہ کے بعد ہم جنس پرستی کی یہ بیماری قدیم مصر، یونان، چین، افریقہ اور یورپ میں بھی پھیل چکا تھا۔ دور جدید میں یورپ اور امریکہ نے ہم جنس پرستی کی سب سے زیادہ حمایت کی، جو ترقی یافتہ معاشرے میں بھی بحث کا موضوع بنا، اور ان دونوں نے جرم کو حقیقی انسانی میں شمار کرنے کے مطالبے کیے گئے۔ دراصل اللہ نے ہر جاندار کے نر مادہ جوڑے پیدا فرمائے ہیں۔ یہ نر مادہ جوڑے نسل کی بقا کے لیے ہیں اور ان کا آپس میں جنسی ملاپ قدرت کے قانون کے عین مطابق ہے۔ انسانی قانون کسی حال میں بھی قانون الہی کا بدل نہیں سکتا، اور قوانین الہی کے فائدے اور برکات کو کسی انسانی قانون کے ذریعے حاصل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آج اس جرم کے حامی ہومو سیکچولیٹی اور لازبین کمیونٹی کو سماج میں درجہ دینے پر خوشی منا رہے ہیں اور داد تحسین حاصل کر رہے ہیں، لیکن قرآن حدیث میں ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ قوم لوط علیہ السلام کی قوم بھی اسی طرح خوشیاں منا رہی تھی اور وہ بے حیائی کا مظاہرہ کر رہی تھی، لیکن جب اللہ کی پکڑ ہوئی تو وہ قوم نست نابود کر دی گئی۔ دوستو، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔